गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं कच्छ गुजरात से लेखक एडवोकेट डॉक्टर शोमैया आपका स्वागत करता हूँ। बहुत मेरे अच्छे फ्रेंड बोलते हैं कि आप अपील नहीं करते अपनी चैनल को प्रमोट करने के लिए, तो सब मेरे साथी है उसको मैं आदर के साथ अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो कॉमर्शियल पायलट बनने की बात करने जा रहा हूँ। आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, सीए सब बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसी एक फैकल्टी है आकाश में उड़ने की, कॉमर्शियल पायलट बनने की। तो जो लोग कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं वो स्टूडेंट या यूथ या उसके माता पिता ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं दिखता साधारण आदमी हूँ, बहुत कम लोगों ने मुझे देखा है या सुना है, लेकिन जो मेरी पहचान है वो पूरे भारत भर में। मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर कैप्टन एडी मानिक, मुंबई में रहते हैं। वो द स्काईलाइन एविएशन क्लब को चलाते हैं, 1987 से वो चलाते हैं। कैप्टन एडी मानिक खुद कॉमर्शियल पायलट है। एविएशन क्लब, द स्काईलाइन एविएशन क्लब के वो चेयरमैन हैं और उसकी वाइफ, उसके दो पुत्र और दो पुत्र वधू सब कॉमर्शियल पायलट है। उसको भारत में पायलट फैमिली के नाम से जाना जाता है। शेखर सुमन ने डॉक्टर कैप्टन एडी मानिक का एक इंटरव्यू लिया था बरसों साल पहले। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप पायलट बनना चाहते हैं तो ये कैप्टन एडी मानिक का शेखर सुमन ने जो इंटरव्यू लिया था वो यूट्यूब में सर्च करके आप मोटिवेट हो। बहुत अच्छा वीडियो है। 12th साइंस के बाद कोई भी छात्र, विद्यार्थी या विद्यार्थिनी पायलट बन सकती हैं। पायलट बनने के लिए गुजरात सरकार ने बहुत प्रयास भी किए हैं। विशेष करके जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी है वो लोग पायलट बनना चाहते हैं, तो गुजरात सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। वो योजना के माध्यम से भी आप अनुसूचित जाति के विद्यार्थी पायलट बन सकते हैं। आकाश में उड़ना एक बड़ा स्वप्न होता है। मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप ईगल की तरह आकाश में उड़ना चाहते हो तो मेढक जैसे मित्र की फ्रेंडशिप मत कीजिएगा। यदि आप ईगल जैसी उड़ान करना चाहते हो तो मेढक जैसे लोगों की मैत्री मत कीजिएगा। जो आकाश में उड़ने वाले लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो अलग प्रकार के ही लोग हैं। उसका सोचने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, उसका लिखने का ढंग, उसका रहने का ढंग, वो जल्दी से सब लोगों के साथ मैच नहीं हो जाते। वो अलग रहना पसंद करते, वो भीड़ में मौन रहना पसंद करते। तो ऐसे लोगों की बात आप ध्यान से सुनो। तो मैं ये लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूं। कैप्टन मानिक एक सामान्य परिवार के सदस्य रहे हैं। गुजरात में एक बारडोली डिस्ट्रिक्ट है। बारडोली में एक मानिकपुर गांव है। वहां एक लड़का खेत में मजदूरी कर रहा था। आकाश में एक प्लेन निकलता है। प्लेन तो डेली निकलता होगा, लेकिन जो कैप्टन एडी मानिक जो
मतलब किशोर थे, उसने पहली बार देखा, तब उसको पता नहीं था जो प्लेन चलाते हैं उसको पायलट बोलते हैं, लेकिन उसने संकल्प किया कि मैं ये विमान को उड़ाऊंगा, और उसने बहुत संघर्ष किया। समझो ने 20-25 साल का संघर्ष किया। कैप्टन एडी मानेक खुद तो पायलट बने, लेकिन 6,000 लोगों को पायलट बनाया। मैंने 3-4 साल पहले कैप्टन एडी मानेक का 3 सेमिनार किया, एक गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, दूसरा कच्छ की सरहद पानद्रो में जीएमडीसी में हमने किया, तीसरा सेमिनार हमने रोटरी क्लब भुज में किया। वो पूरा खर्च मैंने दिया था। इसलिए नहीं कि मैं वो कोई पैसादार हूं, मैं धनिक हूं, इसलिए कि मैं स्पिरिचुअल एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड कैसा है? स्पिरिचुअल एटीट्यूड। वर्ल्ड के फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग कहते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। डॉक्टर विलियम जेम्स कहते हैं, बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, विलियम जेम्स कहते हैं कि कोई आदमी सफल होता है उसमें उसका एटीट्यूड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 85% है। और मैं कहता हूं जिसके पास स्पिरिचुअल एटीट्यूड है वो आदमी पढ़ने में होशियार हो या ना हो, वो गरीब या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पास स्पिरिचुअल एटीट्यूड है तो आदमी आकाश में उड़ सकता है, वो चाहे वो कर सकता है। मेरी एक छोटी सी किताब अभी पब्लिश हुई, आध्यात्मिक अभिगम, 40 पेज की किताब है। हमारे गुजरात के सीएम साहब भूपेंद्र पटेल साहब ने इस 40 किताब की पेज के लिए शुभेच्छा लिखी है। गुजरात के जो ग्रंथालय विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पंकज गोस्वामी सर, उसने किताब की शुभकामना लिखी है कि अच्छी किताब है। आध्यात्मिक अभिगम मीन्स स्पिरिचुअल एटीट्यूड। स्पिरिचुअल एटीट्यूड मीन्स अपना जीवन ऐसा जियो कि दूसरे के जीवन में उपयोगी हो। मैं अपना जीवन दूसरे को उपयोगी होने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता हूं। मेरी 80 किताब है, किसी को पता नहीं है मेरी 80 किताब है, किसी ने मुझे देखा नहीं, किसी ने मुझे सुना नहीं। मेरी जो किताब खरीदते हैं, गुजरात सरकार खरीदते हैं, उसका मैं आभार मानता हूं गुजरात सरकार का, और विशेष करके डॉक्टर गोस्वामी साहब का। लेकिन जो गुजरात में जो मेरी मोटिवेशनल बुक्स खरीदनी चाहिए वो लोगों को पता ही नहीं है कि एक गांधीधाम के एक छोटे कस्बे में, गणेश नगर में एक आदमी रहता है, उसने 80 किताब लिखी है, उसकी लाइब्रेरी भी, पर्सनल लाइब्रेरी स्ट्रांग है, किसी को पता ही नहीं है सोशल मीडिया के युग में। लेकिन आज जो भी हूँ मेरे माता पिता के आशीर्वाद और आप जैसे विद्वान मित्रों के साथ हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से पूरे भारत में कम से कम 100 लोग तो पायलट बनना चाहिए। यदि आप पायलट बनते हैं या आपका बच्चा पायलट बनता है तो आपको कितनी खुशी होगी। आकाश में उड़ना सबका सपना नहीं होता, होता है तो बहुत का पूरा नहीं होता। लेकिन गुजरात सरकार ने भी अच्छी योजना बनाई है और मेरा नंबर लिख डालिए 9664910801। यदि आप पायलट बनना चाहते हैं तो मैं आपका परिचय डॉक्टर कैप्टन एडी मानेक को कराऊंगा और आपको पायलट बनने में सहायक बनूंगा। इसमें 3-4 लोग पायलट बने हैं और वो कैप्टन एडी मानेक बने हैं, उसमें मैं मीडिएटर बना हूं। तो मेरा नंबर आपने लिख लिया है। जीवन में दूसरे के लिए उपयोगी होना ये बहुत बड़ी बात है। आज नफरत की दुनिया है, आज भाई भाई के बीच प्रेम नहीं है, भाई के भाई बीच स्नेह नहीं है। आज एवरी डे हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो हत्या, आत्महत्या,
अकस्मात, भ्रष्टाचार, ये सब दिखता है, लेकिन हमें इसको अवॉइड करके हमारे पास जो भी स्किल है, जो भी धन दौलत है, वो दूसरे के लिए उपयोग करना चाहिए। यूनिवर्स का नियम है, जो आप यूनिवर्स में स्प्रेड करते हो, जो थॉट हो, इंस्पायरेशन हो, धन हो, जब आप यूनिवर्स में स्प्रेड करते हो, आप किसी को हेल्प करते हो, तो आप यूनिवर्स के माध्यम से जो आप देते हो उससे ज्यादा आप पाते हो। यूनिवर्स का एक अद्भुत नियम है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। स्वार्थी लोग, वर्चस्ववादी लोग, केंद्र में रहने वाले लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 45 उसके जीवन में निष्फलता आती है। रिच डैड पुअर डैड नाम की एक किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की। उसमें पेज नंबर 58 में लिखा है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट 8% ने, 8 रिच लोगों ने अपना जीवन का अंत कैसे सडनली किया था, सुसाइड के माध्यम से या मर्डर किया, ये सब किया। तो 8 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स वो रिचेस्ट बन गए, लेकिन उसका अंत दुखद था। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल एटीट्यूड के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि आप तो सफल हो गए ही, आपके मित्र भी सफल होंगे, आप सुखी होंगे, सबका मंगल है। विपश्चिया की जो प्रार्थना है, विपश्चिना, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल। हम क्या कहते हैं? मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल। यूनिवर्स कभी आपके ऊपर ऊपर नहीं करेगा। अब तेरा मंगल हो, फिर मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, तो हमारा मंगल होता है। और जब हम स्पिरिचुअल एटीट्यूड के माध्यम से हम सफल होते हैं, तो जीवन में कभी निष्फलता नहीं आती, कभी असफलता नहीं आती, जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होता, जिंदगी कभी पछतावा नहीं होता। तो आज इतना ही। यदि आप या पायलट बनना चाहते हैं, यदि आपका बच्चा पायलट बनना चाहते हैं, तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। मैं डॉक्टर कैप्टन एडी मानिक से आपका परिचय करवाऊंगा। मैं चाहता तो आपको कैप्टन एडी मानिक का नंबर दे सकता हूं, लेकिन वो बड़ी फिगर है, छोटी फिगर नहीं है। वो बहुत बिजी है, बॉम्बे में रहते, बहुत बिजी है। उस सबका फोन उठा सके ना उठा सके, लेकिन जो पायलट बनना चाहते हैं वो मेरा कांटेक्ट कर सकते। मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है। अब सबका सही हो, सबका भला हो, ऐसी मैं विश्व चेतना से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।